बहुत सिंहानिया से बना रहे हैं। रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल। प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल। और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का जनी को आप कहते हैं, जनी को आप कहते हैं, मुझे को रात कहते हैं। और जो देखकर कभी ना बुझेगा माई कसम उसी को सिंघानिया सिंह शैतान कहते हैं। सिंघानिया वो सिंघानिया है, सिंघानिया वो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाता है। और बगावत किया तो मुझसे ना माई कसम ससुरा मौत के घर जाता है। अरे उठे जिसमें ये सिंघानिया की नजर, उठे जिसमें ये सिंघानिया की नजर, माना कि बादल घर भरा भरा और है कातिल तेरा खोनवा बदे भाई हमरा राय फरवा के दलिया पर साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम और मेरा परिवार में कितने सदस्य है। तो साथियों, मैं इसी जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं इसी जिला आजमगढ़ गांव विनयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा ही नाम बाबू सिंघानिया सिंह शैतान, बाबू सिंघानिया सिंह शैतान। परिवार में मात्र 2 प्राणी है और मुझसे एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला है। इस समय हमारी बहन उर्मिला इंटर की पढ़ाई कर रही है इसी आजमगढ़ शहर में। और एक हमारा नौकर है जिसका नाम सीताराम है। लेकिन क्या एक राम सारा गाँव जाने कहा रहता है उसका कोई पता नहीं रहता। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। जय शंकर जय शंकर। सीताराम बाबू साहब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तुम्हें कुछ पता है या नहीं है? बाबू साहब कहाँ रहे? जैसे घर गए तो हमारे भरा होकर देखते वहां तो फोन न फोन में जाए। खेत को देखो जोताई खेत करे बाबू साहब। क्या रे? खेत जोताई के हेरा तो दुष्ट करे है तेरी बीवी। खेत और ड्यूटी से क्या संबंध है बे? बहुत संबंध है बाबू साहब। मतलब कहा बताओ तुमने बाबू साहब फिर जाकर कहा था तो एक दिन घंटा में बाबू साहब बुलाई लेते करवाई लेते। कहा एक दिन बाबू साहब को घर पर बुला लो। क्यों बे? ऐसा कौन सा काम है जो कि मैं चलकर तेरे घर पर करूंगा? मैं बाबू साहब हमारे घर कहा क्या एक घंटा का बाबू साहब खेते मांगी हूँ तो कराई नहीं हूँ। कौन सा काम है बे? तो खेते शू हो जाए
अरे कौन सा काम है यही तो जानना चाहता हूँ। बाबू साहब कुछ ना करे क्या है, क्या? खाली 1 घंटा काम करे क्या है बस। 1 घंटा? 10 मिनट के लिए कौन घंटा है बाबू साहब? आप बता रहे कुछ नहीं बाबू साहब, वो चाहे मेरे बैठ गया और चाहे नहीं कोई गाड़ी भेज। अशुद्धम मत रक्तम दे, नहीं उतारूंगा सारे जूता करूंगा लक्तम। बाबू साहब हम गलत नहीं कहते हैं। अरे क्या कहा? तेरे खेत में चलकर सारे निहुरे निहुरे क्या दूंगा मैं? गाड़ बाबू साहब है वाला आराम से लकड़ी करने डाल के कीड़े गन्ने के बीज को लोग गाड़ा कहते हैं। मैंने जो सच बोलना ना आए उसे बोलने की कोशिश मत किया कर। बाबू साहब अगर आप मुझे खोल जाओ बहुत वस्तु हो जाए बाबू साहब। जय जय श्री राम। तो हमारा वफादार नौकर है। अगर तेरी बीवी चाहती है कि गन्ने की खेती में मैं शुभारंभ अपने हाथों से करूंगा तो ठीक है, तो जब बोलेगा मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सीताराम बाबू साहब आज तुझे एक रात की बात बताऊंगा मैं। और बात जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरी बात तो बहुत पहले हो ना गई। मेरे पिताजी थे जो कि महाराष्ट्र में कपड़े की मिल चला रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नंदनी था। मैं नंदनी को बहुत चाहता था, नंदनी मुझे चाहती थी, लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार करने में घबराते थे। एक दिन की बात में कॉलेज में लंच हो गया। मैं नाश्ते का दुकानदार लेकर बागीचे में पहुंचा। पेड़ के नीचे बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। उसी वक्त नंदनिया घूमते घूमते आई और मेरे करीब बैठ गई। मैं नाश्ता करता रहा, नंदनी मुझे देखते रही। देखते ही देखते न जाने क्या हुआ, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, बाबू सिंघानिया सिंह, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद मैं आवेश में आ गया। मैंने अपने झूठे हाथ को उठाया, नंदनिया के सर पर रख दिया। मैंने कहा, नंदनी मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि शादी करूंगा तो तेरे से, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा नहीं। लेकिन सीताराम बाबू साहब उसी बीच में हम लोगों का पेपर हुआ, इम्तिहान हुआ, कॉलेज 1 महीने के लिए बंद हो गया। 1 महीने के लिए कॉलेज बंद हो गया। अचानक हमारे कारखाने में आग लग गई। वहां से वर्करों ने फोन किया, हमें महाराष्ट्र जाना पड़ गया। वहां से आने में 6 महीने का समय गुजर गया और इसी बीच पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद एक दिन मैं सोचा कि चलकर नंदनिया से मुलाकात करता हूँ। मैं नंदनिया के घर पर पहुंचा तो उसका पिता रमई मिल गए। मैंने कहा, रमई काका नमस्ते। उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो। मैंने कहा, नंदनी कहा है, मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हे सिंघानिया जाओ वापस जा, अब तुझे नंदनी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, चाचा मजाक मत करो, नंदनी को देखे हुए काफी दिन हो गया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उस समय वो हरामखोर मुझे डांटकर कहा, हे सिंघानिया तेरी भलाई इसमें है, वापस अपने घर चला जा, अब नंदनी तुझे नहीं मिलेगी। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा कि मैंने नंदनी की शादी कर दिया। इतना सुनने के बाद मुझे गुस्सा लग गई। मैंने राइफल को उठाया और हरामजादे को गोली मार दिया। वो सारा वहीं पर खत्म हो गया। मैं वहां से घर आया, अपनी गाड़ी को निकाला और सीधा नंदनिया के ससुराल पहुंच गया। इसी आदमी में गांव चंदनपुर में नंदनिया की शादी हुई है। जिस समय में उसके ससुराल पहुंचा, लोगों से पूछा तो बताया कि बाबूजी ये रास्ता
कल्लू के घर पर जाता है। नहीं, जिस समय नंदनी के घर पर जाना शुरू किया तो क्या देखा कि रास्ते में उसका पति साला कलुआ मिल गया। रास्ते में जब कलुआ मिल गया हमें, तो मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। हम गुस्से में हुए और राइफल में गोली को लोड किया, कलुआ के पांव में गोली मार दिया। वो सारा वही दिन का तो अपने लगा। मैं वापस अपनी गाड़ी में आया और घर चला आया। बाद में पता चला कि कल्लू साला विकलांग हो गया, उसके पैर में जहर हो गया। डॉक्टर ने पैर को काट दिया। एक दिन नंदनिया भागकर हमारे हवेली पर आई गए और मेरे पांव में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा, नंदनी बात क्या है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी शादी हो गई, तेरा परिवार बस गया है, अब मेरे पास क्या करने आई है? उसने कहा, बाबूजी मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूं। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि मेरी शादी किसी कुंवारे से नहीं बल्कि परिवार से हुई है, जिसकी पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। 3 बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी पहली बीवी का सर्वनाश हो गया और बच्चों की परवरिश करने के लिए उसने मेरे से शादी कर लिया। ऊपर से हमारा पति कल्लू विकलांग हो गया है और मैं सेवा करते करते उठ गई हो। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो। हमारी खोपड़िया में एक आइडिया आया है। मैंने कहा, जाओ आज से अपने पति और बच्चों की सेवा को बढ़ा दे, अपने पति के लिए आधा लीटर दूध लगा दे। जब तेरा विश्वास जम जाए, तो मौका पाकर उस दूध में चाहे मिला दे। उस हरामजादी ने किया वैसे, अपने ही पति को दूध में जहर देकर मार दिया। अब बच्चे हैं उसके 3 बच्चों और मैंने कसम खाई है, जब तक नंदनिया के पूरे परिवार को बिखेर नहीं दूंगा और नंदनिया को दादा की ठोकर नहीं खिलाऊंगा, न चैन से बैठूंगा, न ही नंदनिया को बैठने दूंगा। लेकिन इसके लिए आज मुझे एक नाटक करना पड़ रहा है। मैं नाटक कर रहा हूं। नंदनिया को मैं वैसे चाहता हूं जैसे कि कॉलेज के समय चाहता था। नंदनिया भी मुझे उतना ही चाहती थी। वो जानती है कि बाबू सिंघानिया सिंह मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन मैं हरामजादी से बदला चुकाने के चक्कर में प्यार का नाटक करता हूँ। सीताराम, चलो गए, आज हमारा मोड़ है। कई जगह शिकार खेल रहते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। क्या बात है? आप हारमोनियम पर संगत कर रहे हमारे धर्मेंद्र गुरु जी, जो कि दमदम के रहने वाले हैं। नकारे पर संगत कर रहे रामदास प्रजापति जी, आप भी दमदम के रहने वाले हैं। दौलत पर संगत कर रहे हमारे सूरज भाई, जो कि रानीगंज बराता के रहने वाले हैं। और वजीरे पर संगत कर रहे साहिब क्या है, देखो मैं साथ के साथ कैसे लेके जा रहे हैं। बस्तियां जली सारी, ये बस्तियां जली सारी, मेरा घर जला। किसका
राम राम सीताराम, राम राम। भैया हम आपको जानता हो, पहचानता हो। भैया हम लोग न जानते हो, पहचानते हैं। आप आए हैं सभी भाइयों से अपना परिचय बता दें भैया। ठीक है सीताराम। हाँ तो बराती भाई एवं घराती भाई सबसे मेरा नमस्कार तुमसे। इसी के साथ साथ आप सब मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबू जी, मैं कहीं दूर नहीं रहने वाला हूँ। मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम चंदन है। मुझसे एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम कुंदन है और मुझसे छोटी एक बहन है जिस बहन का नाम लक्ष्मी है। लेकिन क्या बताऊं, जब हम भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। कुछ दिन बीता, गांव देश वाले रात कबीला मेरे बाबूजी से कहने लगे कि देखो ऐसे बैठे रहना ठीक नहीं है, मेरी बात मानो, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए क्योंकि बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा और आप मेहनत मजदूरी करके परिवार गुजार लेंगे। ये पिताजी सबकी बात मानकर अपनी दूसरी शादी कर लिए। मेरी सौतेली माँ आई है जिसका नाम नंदनी रानी है। लेकिन क्या बताओ सीताराम, हाँ भैया, आज मैं काम करने के लिए गया था, आज मुझे काम नहीं मिला और भूख बहुत जोर से लगी है। सोच रहा हूँ चल कर घर पे कुछ खाना मिल जाएगा, मेरी बहन लक्ष्मी बनाई होगी तो खाना खाकर फिर काम ढूंढने के लिए चला जाऊंगा। बहुत अच्छी बात भैया। चलो भैया, जो बहन बनाए जो खाएंगे भैया हम लोग। ठीक है, चलो। भैया लग सकते तो पहाड़ बताइए। यह तो पूछा था भाई, नहीं सकते ये कहा है अरे भैया, आप लोग अपने साथियों कहते हैं। अरे पागल, तुम्हें कहना चाहिए भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, इतना ठीक है भैया। जो लोगों का थे गुरुवारी 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 आए हम भगवान की पची भैया हो। आप लोग कहते हैं भैया, उसे कहते हैं भैया गुलवानी। गुड़ वाले गुड़ वाले गुड़ वाले भैया, हम आपको जानता पहचानता हो। भैया हम लोग ना जानते हो पहचानते हैं। आप आए सभी भाइयों से अपने परिचय बता दें भैया। अच्छी बात है भैया सीताराम। दूर दराज से आए सभी नौटंकी कला प्रेमी भाइयों को हमारे तरफ से की तरफ से बार-बार नमस्कार पहुंचे। बाबू जी, साथी हमारा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम कुंदन कुमार है। जिला आजमगढ़ गांव चंदनपुर का रहने वाले हैं। हमारे घर में बड़े भैया है जिनका नाम श्री चंदन कुमार है। हमारी एक छोटी बहन है जिसका नाम लक्ष्मी है और हमारी सौतेली माँ का नाम नंदिनी रानी है। क्या बताओ भैया सीताराम, हमारे भैया खुद ही नहीं पढ़े। हाँ भैया, लेकिन हमें इतनी मेहनत करके मजदूरी कर करके हमें पढ़ा रहे हैं। अब मैं यही सोच रहा हूँ
कि हम अपने भैया का नाम जरूर रोशन करूंगा। बहुत अच्छी बात। काले तो दिन में मैं सीताराम भैया यही सोच रहा हूँ कि घर चलूं, बड़े भैया का आशीर्वाद ले लूं, माता जी का आशीर्वाद ले लूं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। आशीर्वाद लेकर चलाऊंगा, फिर पढ़ाई जरूर शुरू करूंगा। भैया घर चले भैया आप? घर चलोगे? हाँ भैया। भैया जब हम तो छोट छोट है भैया, कल ये मुकदमा तो मोटका महुआ चढ़ावत आए भैया, कल ये मुकदमा तो मोटका महुआ ले जाओगे? अरे हाँ, जो चीज नहीं बोलने आता बोलने का प्रयास क्यों करता है? हाँ भैया। तुम्हें कहना चाहिए जब हम सब नान रहे हैं, हाँ मोटका महुआ तेरा करीबा मकान जलावत रहे हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। एक हवा का लगा ना, उस वक्त आप कुछ बुलाते थे भैया। चलो ठीक है भैया सीताराम। अरे बच्चों से बड़ी गलती हो जाती है तो बच्चा समझ कर माफ करिएगा बाबूजी।